गांव में एक पुरानी और वीरान हवेली थी जिसे लोग खाली हवेली कहते थे। कहते हैं वहां रात में अजीब अजीब आवाजें आती थी। किसी ने वहां रोने की आवाज सुनी तो किसी ने हंसी की। गांव वाले इसे अशुभ मानते थे और सूर्यास्त के बाद वहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था। राहुल एक शहर का लड़का था जो हाल ही में गांव में आया था। उसे डरावनी कहानियों पर बिल्कुल यकीन नहीं था। एक रात उसने अपने दोस्तों को चैलेंज किया कि वह उस हवेली में अकेले जाकर पूरी रात बिताएगा। दोस्तों ने उसे रोका लेकिन वो नहीं माना। अगली रात राहुल एक टॉर्च और मोबाइल लेकर हवेली में चला गया। हवेली की जर्जर दीवारें, टूटी खिड़कियां और मकड़ी के जाले उसे अजीब सा एहसास करा रहे थे। जैसे ही उसने हवेली का दरवाजा खोला, दरवाजा जोर से चरमराया। राहुल ने हंसते हुए कहा, सिर्फ पुरानी लकड़ी की आवाज है, डरने की कोई बात नहीं। वह धीरे धीरे अंदर गया। हर कदम पर उसकी टॉर्च की रोशनी अंधेरे में तैरती रही। वह एक बड़े कमरे में पहुंचा जहां फर्श पर धूल की मोटी परत थी। तभी उसे ऐसा लगा कि कमरे के कोने में कोई खड़ा है। उसने टॉर्च उस दिशा में घुमाई लेकिन वहां कुछ नहीं था। अचानक पीछे से एक ठंडी हवा का झोंका आया और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। राहुल को लगा कि यह सिर्फ हवा का असर है, लेकिन तभी उसने अपने पीछे धीमी धीमी फुसफुसाहट सुनी। आवाज ऐसी थी जैसे कोई उसका नाम पुकार रहा हो। राहुल, राहुल। राहुल का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने पलट कर देखा लेकिन वहां कोई नहीं था। डर के मारे उसने जल्दी जल्दी फोन निकाला और दोस्तों को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन नेटवर्क नहीं था। तभी उसे सीढ़ियों की तरफ से पैरों की आहट सुनाई दी। राहुल ने टॉर्च से देखा लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। वह अब डरने लगा था। उसने सोचा कि वह यहां से चला जाएगा। जैसे ही वह दरवाजे की तरफ बढ़ा, उसके सामने एक काली परछाई उभर आई। परछाई धीरे धीरे एक महिला का रूप लेने लगी। उसके लंबे बाल, खूनी आंखें और खून से लथपथ कपड़े देखकर राहुल की चीख निकल गई। महिला ने धीरे से कहा, तुमने मेरी नींद क्यों तोड़ी? राहुल घबराते हुए पीछे हटने लगा। तभी महिला ने जोर से चीख मारी और पूरा कमरा गूंजने लगा। राहुल ने भागने की कोशिश की लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। अगली सुबह दोस्तों ने पुलिस के साथ हवेली तलाश की। वहां राहुल का फोन और टॉर्च मिले लेकिन राहुल का कोई पता नहीं चला। आज तक कोई नहीं जानता कि राहुल के साथ हुआ क्या। गांव के लोग अब उस हवेली को और भी डरावना मानते हैं और हाँ, रात में वहां जाने की हिम्मत कोई भी नहीं करता।